सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित अधीनस्थ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संकलन एक ही जगह आपको मिलेगा। और ये 2026 की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे रीट मेंस जो अभी जनवरी में होने वाली है, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, महिला पर्यवेक्षक, पीटीआई ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है वो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इसके साथ हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो दिया गया है, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं। लाइब्रेरियन 2024 में प्रश्न आया मुना। तो तेजा जी के नाम की जो तांती है वो बांधी जाती है और उसको रखड़ी भी बोला जाता है और उसको बांधा जाता है। तो किसान है वो खेत जोतते समय तेजा जी के गीत सुनते हैं। नागौर के प्रसिद्ध देवता और राजस्थान के किसानों के प्रसिद्ध लोक देवता है और पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में शामिल नहीं है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है पंचपीरों में शामिल पाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचू पीर पधार जी, गोगा जी जेहा। तो पाबू जी, गोगा जी, हडबू जी ये पंचपीरों में है, तेजा जी नहीं है, तो इसका उत्तर तेजा जी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न में आ जाओ टावरो। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट थाने करवा दो, कतई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। ठीक है, तो चला निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 क्वेश्चन आया हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपके आगे भी पेपर होगा, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जम्बेश्वर जी, बिश्नोई संप्रदाय 20+9 नियमों पर आधारित संप्रदाय, यानी इस कारण उसको 20 और 9 20+9 के कारण इसको बिश्नोई कहा जाता है। 29 नियमों का पालन करते हैं। नीले रंग को ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और जम्बो जी इनके प्रवर्तक थे। वन संरक्षण के लिए तत्पर है ये संप्रदाय आज भी। तो चलो अगला प्रश्न, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था। यो तो टावर थानबेरो क्रिएटर सीएम में 2023 में आयो है, तो ये प्रश्न का उत्तर तो थानबेरो है। गोगा जी के घोड़े को के नाम हो, तो ये पर के देड़ है बोन स्मारक देड़ है, यानी तेजल है वो तेजा जी को कभी कभी कहा जाता है। चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। और केसर कालमी है, ठीक है, और एक जावड़िया दे रखा है। तो इसके अंदर ये बोनस दिया गया है। ठीक है, तो गोगा जी के जो घोड़ा है उसका नाम, जो गोगा जी का जो घोड़ी थी और घोड़ा था वो नीले रंग का था। ठीक है, नीले रंग का था, तो इसके अंदर बोनस दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके उसके अंदर बोनस दिया गया है। तो नीले रंग का घोड़ा था और केसर कालमी है वो बाबू जी घोड़े का नाम है, घोड़ी का नाम है। तो अगला क्वेश्चन है, इनकी गोगा जी घोड़ी वो नीली घोड़ी, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो तावरो, गोगा जी को जन्म ददरेवा, तेजा जी का जन्म खड़नाल, पाबू जी का जन्म कोल्लू, रामदेव जी का उंड कश्मीर। तो यो ऑप्शन 2 नंबर आरो करेक्ट हो जाएगो। तो आगे, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में ये क्वेश्चन आया है और यह प्रश्न एक्सप्लोरेशन ईएएम 2023 परीक्षा में आया हुआ है। तो सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे। हरिराम दास जी। कौन थे। हरिराम दास जी। तो सिंहथल शाखा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टाबरो, अगर क्लास ने शेयर ना करी है तो शेयर कर दियो और कमेंट माध्यम बताइए कि किसी क्लास है वो चलन लग रही है, आवाज आवे कि सही। तो चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायकर और सलत जी सोलंकी संबंधित थे। किससे संबंधित थे। चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सल जी सोलंकी किससे संबंधित थे। पाबू जी से असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और पाबू जी से संबंधित थे क्योंकि रायका जाति है वो ऊंट चराने का कार्य करती है और इनके मित्र भी थे। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। मल्लीनाथ जी, फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ
भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, एफएसओ की आगे वैकेंसी आई तो राजस्थान के लोक देवता है वो सभी भर्ती परीक्षा में टॉपिक लगता है। 4th ग्रेड वाले टावरों ध्यान देखो, ये क्लास जो थारे लिए है ये सुनने पर ही सुहागा वो काम करे, तो सुनने में सुगंधी है थे देखो। तो फिर चलो अगला क्वेश्चन है ए खातर पाबूजी के छंद, पाबूजी के छंद, पाबूजी के गीत, पाबूजी के सोरठे और पाबू प्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी के छंद रचनाकार रामनाथ, पाबूजी के गीत, पाबूजी के गीत मेहाचारण, पाबूजी के सोरठे, इसके अंदर 2 दे रखा है तो पाबूजी के सोरठे आशिया मेडजी और पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश तो इसके अंदर है, सॉरी इसको एक मिनट देखो, पाबूजी के छंद है वो है इसके अंदर रामनाथ और पाबूजी के गीत है वो इसके अंदर मेहाचारण, पाबूजी के सोरठे है वो बांकीदास और पाबू प्रकाश है वो आशिया मोडजी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है, इसके अंदर 2 दे रखा है 3 है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है। तो रामदेव जी संबंधित भाई रामदेवरो, मल्लीनाथ जी संबंधित गागरोण और रामदेव जी सही है, रामदेवरा, तेजा जी खड़नाल, बाबूजी कोलमुंड, रामदेवरा सही है, गागरोन नहीं है, मल्लीनाथ जी का जन्म स्थल गागरोन नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बू जी थे, ठीक है, जिनकी गाड़ी की पूजा भी होती है। सीईटी सेकेंडरी लेवल के 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आरएस परी 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 ताड़ी नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। 13 ताड़ी लोक नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। तो 13 ताड़ी रामदेव जी। सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा। सीनियर सेकेंडरी 2023 में ये क्वेश्चन आया है, ददरेवा है, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देख लिया था। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपो से भी संबंधित है। सांपो से संबंधित कौन से लोक देवता है भाई, गोगा जी है और तेजा जी भी सांपो से संबंधित है। सीईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सीईटी में टावरो 3 क्वेश्चन लोक देवता का पूछ रखा है और एक आप ऊपरी देख लियो शायद यो भी सीईटी में आइड है। तो 4 क्वेश्चन देख लियो तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है थारी खातर। अरे बार टावर सीईटी एग्जाम थान चूकनो कोनी है, पिछली बार भी कई टावरा गलती कर दी, सीईटी और एग्जाम दियो कोनी, तो एक बार सीईटी और एग्जाम दे दियो तो फायदे में होगा। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे, हड़बू जी। रीट 3rd ग्रेड 2023 संस्कृत शिक्षा विभाग L2। बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, कल्ला जी। ओ नहीं टावरो शब्द है बाथी खत्री, किसको संबंधित करता है, कल्ला जी को संबंधित करता है। निम्नलिखित में से किस, कल्ला जी है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। वीडियो 2016 रीट 3rd ग्रेड लेवल 1 2023 में यह क्वेश्चन आया है। गोगा जी इसका उत्तर होगा, जहर पीर नागों के देवता, मुस्लिम इनको जाहिर पीर के नाम से रूप में पूजते हैं और नागों के देवता के रूप में हिंदू है वो इनकी नागराज के रूप में पूजा करते हैं। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। रिखिया, ब्यावले और नेजा रामदेव जी से संबंधित है। 2nd ग्रेड संस्कृत जीके का प्रश्न, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक है कौन था, उदय सिंह। कल्लाजी राठौड़ के समकालीन कौन था, उदय सिंह। उदय सिंह। 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है, ये भी 2nd ग्रेड संस्कृत जीके 2023 में है। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, कल्ला जी। और जिनकी गाड़ी की सवारी हमने ऊपर देखा जो क्वेश्चन आया था ना, हड़बू जी, उनको गाड़ी की के रूप में पूजा जाता है। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, हड़बू जी का। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, हड़बू जी का। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में गोगा जी। गोगा जी का मंदिर कहाँ है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा। बाबूजी का बताओ भाई, कोल्लू। हड़बू जी का ऊपर पड़े हो बुढोल, फत्ता जी का साधु। तो देख ले ऑप्शन में आपने पहले को
दूसरो ले भाई ददरेवा पाबू जी को कोल्लू, अड़बू जी को बुडोल, फत्ता जी को साथू। चलो चलो अगला क्वेश्चन में चलो। यो क्वेश्चन आइडियो है भाई थारे सीटी ग्रेजुएशन 2023 में। अगलो सीटी ग्रेजुएशन में सारा ही सीटी में गए रखे प्रश्न तो रहे टाबरो। लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युग में असंगत है? तेजाजी पर्वतसर नागौर ठीक है। देवनारायण जी आसिंद पर्वतसर नागौर में मेला भरता है। तेजाजी पशु मेला। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी। तल्लीनाथ जी बीकानेर। तो ये है गलत है, ये है गलत है। कतरिया सर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य। आगे उठाओ याद। निम्नलिखित में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? कोल्लू में है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर डब्ल्यू में 2020-22 का ये क्वेश्चन है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बाबूजी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हटाओ। ध्यान कर लियो सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने लग रहे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आगे थारी भर्ती परीक्षा में काम आओ। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर खटे भाई तिलवाड़ा बाड़मेर में। खटे तिलवाड़ा बाड़मेर के में। ठीक है। RS 2012 सेकंड ग्रेड जीके 2022 में क्वेश्चन आइडो है। अगला क्वेश्चन की तरफ चला। चलो चलो गुरु चाला तो फिर चलो। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? रीट थर्ड ग्रेड L2 2023 के अंदर क्वेश्चन आया। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर। कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? फॉरेस्टर 2022 में क्वेश्चन आया भाई। देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ स्थित है? असिंध। असिंध भीलवाड़ा। कामड़िया पंथ के संस्थापक असिंध भीलवाड़ा में है। और कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है ये बताइए आप? कामड़िया पंथ के संस्थापक है संत रामदेव। संत रामदेव। और ये लोक देवता भी है। राजस्थान के पंचपीरों में शामिल देवता है। किस लोक देवता का जन्म उंड कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ? तो रामदेव जी का उंड कश्मीर गांव बाड़मेर हुआ। फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 में क्वेश्चन आया। ये लैब असिस्टेंट साइंस 2022 फॉरेस्ट गार्ड 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है। संत रामदेव। अगला क्वेश्चन है टाबरो। रामदेव जी किस लोक देवता का जन्म उंड कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? रामदेव जी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए स्कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है। जहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जहर पीर मुस्लिम जिनको बुलाते हैं। अभी पढ़ा था गोगा जी। शिव का अवतार कौन है? शिव के अवतार कौन है? शिव के अवतार कौन है? शिव के अवतार माना जाता है तेजा जी। लक्ष्मण के अवतार कौन है? लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबू जी। राम सापीर के नाम से राम सापीर के नाम से किसे जाना जाता है टावरो? रामदेव जी। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर 2022 में क्वेश्चन आए। देख लियो उत्तर देख लियो पहले। उत्तर है तीसरो। तो अपाई भी हो देखियो भाई। तो देखो पहले तीसरो। पहले को तीसरो जहर पीर शिव का अवतार तेजा जी। ठीक है। फिर एक बाद में लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार बाबूजी राम साफीर रामदेव जी। तो टावरो ये प्रश्न साहब है एक दो ऑप्शन को था बेरो वैनी तो ही थे अंदाजो लगा सो। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थान बंसी डुगरी कहाँ स्थित है भाई? बूंदी के अंदर। बंसी डुगरी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसी 2013 लाइब्रेरियन 2022 में क्वेश्चन आया। लाइब्रेरियन वालों ध्यान कर लेना आगे आपकी भर्ती है लाइब्रेरियन की। तो इंपॉर्टेंट है थारे भी वो टॉपिक लागे। आड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? ऐसा कोई भर्ती नहीं है जिसके अंदर यह टॉपिक न लगता हो। सभी भर्ती परीक्षाओं में यह टॉपिक लगता है। ARO एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ हॉर्टिकल्चर 2022 में 9 कितनी गोगा राखड़ी बांधती है उसमें 9 गांठे होती। क्या गजब का प्रश्न है भाई। RPS कमाल है। गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठे होती है? 9 गांठे होती है। निम्नलिखित में से लोक देवता का संबंध लाच्छा गुजरी की प्रार्थना से है। तेजा जी। तो मीणा गाय उसी लाच्छा गुजरी के जो वचनों को निभाने के लिए तेजा जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया उसी से यह संबंधित है। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला। ये रीट L1 में 2022 में आया था क्वेश्चन। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। आयुर्वेद 2021 में क्वेश्चन आया। रामदेव जी। रामदेव जी से बिरंटिया खुद पाली जिले में भरता है। तेजा जी के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों के लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। गायों की रक्षा के लिए कई बार नागों के देवता के रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है। नागों के देवता के रूप में तो गाय जो तेजा जी है वो जो आपके गोगा जी और तेजा जी नागों के देवता है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी किसके? महमूद गजनवी के। किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए
उनका युद्ध जो शीर्षमेड़ी है तो ददरेवा और धुरमेड़ी, धड़ जहाँ पर पड़ी गोगामेड़ी, धड़ जहाँ पर पड़ी गोगामेड़ी वहीं पर मंदिर इनका धुरमेड़ी। तो सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 हाउसकीपर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया है भाई सेकंड ग्रेड के अंदर। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चालान टावरो चालो। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? डिप्टी कमांडेंट 2020 जयन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2022 के अंदर पनहेर इनका ननियाल नहीं था, पनहेर इनका ननियाल नहीं था। और शहर पनेरा जाऊं तो पनेर इनका ससुराल था। खरनाल था इनका जन्म स्थल, ठीक है। सुरसुरा इनका समाधि स्थल है, परबतसर मेले का स्थल है, तो ननियाल नहीं है, आपके ससुराल है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू, या ये फर्स्ट ग्रेड जीके में फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है भाई, जोधपुर के कोल्लू अथवा कोलमुंड ग्राम में विशाल मेला लगता है भाई, बताओ। पाबूजी का किसके अंदर लगता है? पाबूजी का जन्मस्थली कोलमुंड वहीं पे लगता है। फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी के एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो भर्ती वालों ध्यान कर लेना, आपके सिलेबस में भी लगता है। पाबूजी, पाबूजी सर्वप्रथम ऊंट राइका जाति से जनजाति से संबंधित है, लक्ष्मण के अवतार है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में ऊपर भी हमने देखा था क्वेश्चन पाबूजी वाला, जो ऊंटों से संबंधित एक क्वेश्चन था, उनके मित्रों से संबंधित। तो पशु मेला आयोजित कहां पर होता है भाई? तेजाजी का परबतसर नागौर के अंदर। राजस्थान में 10 पशु मेले भरते हैं, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर जीके 2021 पेपर में बनेड़ा, बनेड़ा किसी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणित्सा है, पोकरण मसूरिया है, बनेड़ा नहीं है। खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है भाई? गोगा जी से संबंधित है। समय वृक्ष भी कहा जाता है, प्रोसेपिसिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष और महत्वपूर्ण वृक्ष, इसको कल्प वृक्ष की भी संज्ञा दी गई है, तो गोगा जी का है। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो, सुमेलित करो भाई टावरो। तेजाजी को जन्म स्थल खटा है भाई, तेजाजी को परबतसर नागौर में है भाई। फिर बाद में है पाबूजी, पाबूजी को जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो खटे है कोल्लूमुंड गांव में। देवनारायण जी को आसिंद भीलवाड़ा में, तल्लीनाथ जी को पांचोटा गांव जालोर में है इनका, तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। तो इसका उत्तर होगा, पहले का है ए, पहले का आसिंद भीलवाड़ा, दूसरे का तेजाजी का जो आपके है परबतसर नागौर, देवनारायण जी का इसके अंदर है आसिंद भीलवाड़ा, बाबूजी का है वो कोलमुंड गांव फलोदी। तल्लीनाथ जी है वो किससे है? पंचोटा गांव जालोर से है, तो ये इससे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टावर सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो कौन से लोक देवता हैं ऐसे? तेजाजी। तो लोक देवता है उनकी जो पत्नी थी पेमल, वो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, नाग ने उनको डसा, तभी वो उनके सदमे के कारण बाद में वो सती हो गई। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? जयमल और फत्ता का नाम लिया जाता है इसमें। फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया दो महत्वपूर्ण शासक थे। उदय सिंह के पलायन कर जाने के बाद इन्होंने युद्ध को संभाला, और इन्हीं के जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण था अकबर ने जब किया था, तो ये इन्होंने वीरता से इनका सामना किया। रुणित्सा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ WO 2018। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड जीके 2018 के अंदर आया। राजस्थान लोकगीतों में पाए जाने वाला नेत्तल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? नेत्तल का भरतार रामदेव जी। उस स्थान को इंडियन इंस्पेक्टर 2018
उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी संबंधित नहीं है। पिचियाक नहीं है, प्रबत्सर मेला भरता है, सुरसुरा इनका समाधि स्थल, खड़नाल जन्म स्थान। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चला चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चला चलो 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 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? वो टावरा बेरुआ थाना है, पीसी 2018, रामदेवरा जैसलमेर, हिंदू और मुस्लिम के देवता है, सांप्रदायिक सौहार्दता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं? किनकी करते हैं भाई? गोगा जी की भी करते हैं, रामदेव जी की भी करते हैं। पाबू जी को अवतार किसका माना जाता है? रिसर्च असिस्टेंट 2017 में ये क्वेश्चन आया। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और अगला है नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका, कॉलेज लेक्चरर 2016 जीके, कॉलेज लेक्चरर 2016 जीके में कितना डीप में जाकर इसको क्वेश्चन को पूछा है और मंदिर से संबंधित है। तो क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो ग्राम देवता के रूप में, किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। आर एस परी 2015 में क्वेश्चन आया है। क्षेत्रपाल या जब शादी करके आते हैं वर और वधु, तब वहीं पर जो गांव की कांकड़ होती है वहां पे धोक पूजा करते हैं। तो निम्नांकित में से असत्य कथन को पहचानिए। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था। सही है गलत? बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम राम सापीर के रूप में पूछते हैं। ठीक है। हाथ में भाला लिए घुड़सवार रामदेव जी का प्रतीक है। ठीक है दोनों। बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य होता है। ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है वो गलत है। थारो लोक देवता बाबा रामदेव जी को जन्म पोखरण के समय रोनिसा ग्राम में कोनी ओयो हो। रोनिसा में आंगो मंदिर है। रोनिसा में आंगो मंदिर है रामदेव जी को। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भाई, लोक देवता बालीनाथ का शिष्य कौन था? तो कौन थे भाई? मल्लीनाथ जी और रामदेव जी। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, टीएसपी 2015 डबल एओ परीक्षा 2015 में। जैत मल्होत्रा राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? किसके लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं भाई? किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी। आलम जी। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बरता है? गोगा जी की ओल्डी सांसौर जालोर। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु कौन थे? पटवार 2011 में प्रश्न आया हुआ है भैया, ऊपर वाला पीसी 2013 में आया हुआ था। तो गोगा जी के गुरु कौन थे भाई? तो गोगा जी के गुरु गोरख है, गुरु गोरखनाथ है थे। बाबू जी तथा डूंगर जी के भोम पे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावणत्था का। किसका? पटवार 2011 में आया था। और यह भी पटवार 2011 में। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है? फत्ता जी का मेला भरता है। वह लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। टाबरो बड़े पापा तेजा जी। वह लोक देवता पटवार 2011 में। पटवार में 4 क्यों सुना रहे? टाबरो पटवार में देख लो 4 क्यों सुना रहे? 1 2 3 और यो निचलो 4। तो चार चार क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट देखो थे कितना ये टॉपिक था खातर। और जब टॉपिक थे ना पड़े है तो प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान की कला एवं संस्कृति प्ले लिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बठू पढ़ लियो, थारो कल्याण हो जाओ। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे, कौन थे? गोगा जी। महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए मारे गए। ग्राम सेवक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी को पूजा जाता है। सेकंड ग्राम सेवक 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, किनके आराध्य देवता है? ये है गोडवाड़ के मीणाओं के। गायों की रक्षा में अपने सेकंड ग्रेड जीके 2010 गायों की सेकंड ग्रेड जीके 2010 में आए हुए गायों की रक्षा में अपने प्राणों सर्क करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तेजा जी। उगत डे प्रभात मीणा गाया ले गया। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? तो गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो हाँ, तो इन्होंने तीनों ने गायों की रक्षा की। तो ये ऑप्शन नहीं देखा तो सॉरी। तो इसके लिए आपको तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक है टाब्रो। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। निम्नलिखित में लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो गणेश जी नहीं आते हैं। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक गणेश जी की विठल के रूप में आराधना की जाती है। सॉरी, विठल तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है भाई?
तो ये वे पंचपीरों में शामिल नहीं। तेजाजी तो ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। पाबू जी की जाती है। भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन किस में आया हुआ है भाई? देखो पहले ईओ 08/2008 में, RS 1996 में भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी फंड है देव नारायण जी की। वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तेजाजी। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो प्रश्न है टाब्रो पहलो यो। ठीक है, तो चलो बताओ हम उत्तर। तो इसका पहला का उत्तर हो गया भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ऊंटों के देवता है, ऊंटों के देवता है, कल ही हमने पढ़ा था पाबू जी है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता पाबू जी है। और जो पाबू जी के बारे में हमने पढ़ा था, रायका जाति इनकी सर्वाधिक पूजा करती है। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला है, कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो आप ऑप्शन में हमेशा देखना, आपको फंसाने के लिए तेजा जी ऑप्शन में दे। तो तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। राजस्थान अध्ययन में एक जो व्याख्या दे रखी है कि पाबू जी, व्याख्या नहीं, एक है दोहा कि पाबू हड़बू रामदे, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जियो गोगा जी अजिहा। तो आप राजस्थान में ध्यान में देखना, उसमें दिया गया, इसके अंदर दिया गया मारवाड़ के पंचपीरों गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी व रामदेव जी संबंधित है। तो चला ऊपर चौथा प्रश्न, किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है? तो बताओ, बांसवाड़ा में सर्वाधिक किस लोक देवता की मान्यता है? कल्ला जी की। कल्ला जी भूत पिशाच ग्रस्त लोगों का और पशुओं का इलाज होता है, रोगी पशुओं का इलाज होता है। और बांसवाड़ा में इनके लगभग 200 मंदिर है। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो बताओ उत्तर। तो शेषनाग का अवतार किनको माना जाता है? गोगा जी को। किनको माना जाता है? गोगा जी को। गोगा जी के मेले में उत्तर प्रदेश से आने वाले अनुयायी पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जिन्हें पूर्वीय भी कहा जाता है। पूर्व दिशा के आने के कारण इनको पूर्वीय कहा जाता है। आवे री गोगा मेड़ी जावे जो थे, देखो नहीं पूर्विया। तो यहाँ पे पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। गोगा जी की बहुत मान्यता है। लोक देवता तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया था? वो स्थान कौन सा था? मंडावरिया। कहाँ पे था? मंडावरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडावरिया, अजमेर के मंडावरिया नामक स्थान पर तेजा जी ने मेर आमेर के मीणाओं से लाछा गुजरी गायों बचाने के लिए युद्ध किया था। और सुरसुरा नामक स्थल पर इनका समाधि स्थल है। पनहेल इनका ससुराल है। ठीक है, तो ये तीनों स्थल है तेजा जी से संबंधित है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, चांदा डेमा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? चांदा डेमा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? पाबू जी के। पाबू जी के सहयोगी थे। उज्ज्वल छतरी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? उज्ज्वल छतरी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है भाई? मेहा जी को। मेहा जी को। क्लास ने शेयर ना करी तो शेयर कर दियो, और लाइक की थान बारी बारी में कहना ना पड़े कर दियो थे, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो थार कर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो पहुंची। राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की? तो बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लास में समय पर जुड़ सकें। तो मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ ने। इससे बाएं मार्गी पंथ में साधना के लिए चित्र पद्धति अपनाई जाती है। इस पंथ में प्रावधान है कि कुंडा पत्थी साधु मल्लीनाथ जी के अनुयायी है सभी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? तो जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है भाई? तो बिग्गा जी। कौन है? बिग्गा जी कुल देवता है।
वीर बीगा जी का जन्म रेडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में 1301 में हुआ था। इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में ही। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी, बाला और थाला के देवता कौन से हैं? तो इसके अंदर आते हैं, बाला और थाला के देवता है कौन? पाबू जी। ऊंटों के देवता कौन है? ऊंटों के देवता भी पाबू जी। जाहिर पीर गोगा जी। भूमि रक्षक देवता भूमिया जी। कौन है? भूमिया जी। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो आप, तो ऑप्शन इसके अंदर देखो पहले आप, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले का उत्तर कौन सा है? 4 हाथों वाले देवता कौन है भाई? तो कल्ला जी। बाला और थाला के देवता कौन है? पाबू जी। बाला और थाला के देवता पाबू जी। फिर इसके अलावा इसके अंदर है 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी, बाला और थाला जी, पाबू जी। ऊंटों के देवता कौन है? ऊंटों के देवता है तेजा जी। ऊंटों के देवता कौन है? तेजा जी। जाहिर पीर कौन है? जाहर पीर है गोगा जी। भूमि रक्षक देवता कौन है? भूमिया जी। कौन है? भूमिया जी है। तो ऑप्शन इसके अंदर होगा करेक्ट, पहले का कै का इसके अंदर ऑप्शन होगा 2, बाला और थाला के देवता। अगला इसके अंदर होगा ए भूमिया जी। फिर इसके बाद ऊंटों के देवता तेजा जी, सॉरी पाबू जी, जाहिर पीर गोगा जी, और फिर इसके बाद भूमि रक्षक जो देवता है वो भूमिया जी। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये ऑप्शन। किस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो किस लोक देवता ने गायों की प्रत्यक्षार्थ युद्ध नहीं किया था? तो इसके अंदर कौन सा है भाई? गायों के लिए युद्ध किन्होंने नहीं किया? ऑप्शन में इसमें दिया है गोगा जी ने किया था, तेजा जी ने किया था। फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों ने इनके लिए युद्ध किया। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? तो गोगा जी हैं, तेजा जी है, पाबू जी, पनराज जी, बिगा जी। तो ये चारों ही इसके अंदर ऑप्शन में। भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? तो गोडवाड़ के मीणाओं के भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। और भूरिया बाबा गोमतेश्वर का मुख्य मंदिर व मेला पंसलिया शिवगंज तहसील सिरोही में मंदिर में बना है, जो सिरोही पाली सीमा पर सूखड़ी नदी के किनारे यही पर इनका 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य मेला बता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में गोडवाड़ क्षेत्र के मेलाओं का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है तेजा जी। गोगामेडी शीर्षमेडी कहाँ स्थित है? ददरेवा। शीर्ष का मतलब होता है सबसे पहले। सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है। तो जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा में। तो शीर्षमेडी और ध्रुवमेडी कहाँ है? गोगामेडी के अंदर। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन से भाई बहन की जोड़ी लोक देवी देवता के रूप में प्रसिद्ध है? हर्षनाथ और जीर्ण माता। रेवासा पहाड़ी हर्षनाथ मंदिर हर्ष पहाड़ी और रेवासा सीकर में इनका मंदिर जीर्ण माता का है। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। वैसे हमने ये भी कल प्रश्न पढ़ लिया था। 24 बाणियाँ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके अंदर 24 बाणियाँ नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है रामदेव जी। 24 बाणियाँ रामदेव जी की पुस्तक है। राव सलखा किस लोक देवता के पिता का नाम है? राव सलखा किस लोक देवता के पिता का नाम है? तो मल्लीनाथ जी के पिता का। किनके नाम है? मल्लीनाथ जी के पिता का नाम है। ठीक है, तो चलो साला आ गए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न की तरफ चलो। अगलो है एम राव सलखा 1357-1374 ईस्वी तक महेवा बाड़मेर का शासक रहे। मल्लीनाथ के दादा राव तीड़ा जी यहाँ के शासक रहे थे। शकुन शास्त्र के उपनाम से जाना जाता है पड़बू जी को। शकुन शास्त्र के उपगाता बाबू जी जो इन्होंने युद्ध
ये क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया नहीं है, तो ये आप इसको जो इसको टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ है वो थोड़ी सेट नहीं है स्लाइड्स इसकी, तो हाँ टेलीग्राम पर ही लिंक मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ की बहुत थे क्वेश्चन देख लियो। अगला क्वेश्चन है एमओ इम्पोर्टेंट। चलो, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो मैं मंगलियों की इष्ट देवता मेहा जी, मंगलिया मेहा बाबू अड़बू रामदेव मंगलिया मेहा 500 पीर पधारजियो गोगा जी, तो मेहा मंगलिया। सांपों का देवता कौन है भाई? गोगा जी है। शकुन शास्त्र के देवता डब्बू जी। शेषनाग के अवतार कौन है? तो शेषनाग के अवतार जो देवता है शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? हड़बू जी है। और शेषनाग के अवतार हैं वो वीर कला जी है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर ही कि रूपनाथ जी, इनको सम्मिलित करना है। रूपनाथ जी जन्म स्थान है इनका, सबसे पहले इनके जन्म स्थान जो दिए गए हैं कौन कौन सा है, तो इसके अंदर दिया गया है रूपनाथ जी है वो कोल्लूमुंड, कोल्लूमुंड। और फिर इसके बाद बाबा झुंझार जी, बाबा झुंझार जी अगला ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। तो अगला ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर बाबा झुंझार जी। अभी ये इसके अंदर करेक्ट नहीं दे रखा है, ये इस क्वेश्चन को आपको इसको पीडीएफ की स्लाइड है वो सही से बना कर देंगे अगले में, तो आप इसको देख लेना। वैसे बुक में कई बार क्या है, ये जो प्रिंटिंग्स में है इसके अंदर मिस्टेक है ये क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देवनारायण जी से संबंधित नहीं है? तो देवगढ़ राजसमंद है वो संबंधित नहीं है। कौन से लोक देवता को मारवाड़ क्षेत्रों में अविवाहितों को दुल्हन तथा नव दंपतियों के सुखद जीवन में बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति के लिए पूजा जाता है? इल्लो जी, इन्हें छेड़छाड़ के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और यह भी एक अच्छा बात है, इस समय कुमारे कुमारे रहे लेकिन विवाह का वरदान देते हैं। होलिका के होने वाले पति थे, हिरण्याकश्यप के बहनोई थे। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी नगन आदमकद प्रतिमाएं मिलती हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर में इल्लो जी की बारात सवारी निकाली जाती है। घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में मनाया जाना आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में है। चलो, तो 5-7 प्रश्न और रहे, ठीक है, कर लिया थोड़ी वीडियो। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य, हरिराम जी बान, लोक देवता हरिराम जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, यहाँ सांप की बाम्बी बाबा के चरण चिन्ह पूजा। निम्न में कौन से देवता गोरक्षा जो शहीद हुए हैं गौ रक्षार्थ? झुंझार जी। किस लोक देवता की मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है? तो इसके अंदर मामा देव है और भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव वो उनकी जातियों से संबंधित या कुलदेवी किस जाति की है, तो उसके अंदर जो दिया गया है सबसे पहले करणी माता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो करणी माता है वो सारण, इसको मैं पेन को 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ, इसको अपने हाईलाइट को हटाते हैं लोग। तो सुमेलित कीजिए, करणी माता सारण जनजाति से संबंधित है। फिर इसके बाद में सारण जाति से संबंधित है, सॉरी जनजाति नहीं। और फिर इसके बाद में जो अपनी सकराई माता है, सकराई माता है करणी माता सारण, और सकराई माता खंडेलवाल, आई माता सिरवी, और नारायणी माता नाई। तो नारायणी ना से नारायणी और ना से नाई, इस प्रकार से आप करणी में सारण और करणी, सकराई में खंडेलवाल, शक्कर और खांड, शक्कर और खांड, ठीक है, आई और सिरवी, आई सिरवी। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स होती है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जो हमने वीडियो की बात की थी कि अपने सर्वोदय बैच है जो कि PYQ और MCQ बेस्ड है, तो 2 दिन अपने शुक्रवार और शनिवार को, फ्राइडे और सैटरडे इसकी वीडियो आएगी। तो आप जुड़े इसके साथ। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है?
कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। रीट 3rd ग्रेड लेवल 2 2023 में एक क्वेश्चन आया है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता है। तनोट माता अपने जो कार की वैष्णो देवी है। आवरी माता हमने अभी पढ़ा, आई माता थी वो, और एक लटियाल माता है। तो आपको वैसे चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में आया है, स्वांगिया माता इसका आंसर है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी या बीकानेर के राठौड़ शासक किस देवी की पूजा करते थे, ये आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो आमेर किले में सवाई मानसिंह ने बंगाल के राजा से जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो उस समय शिला माता की मूर्ति है वो लेकर आया था बंगाल से और इसने स्थापित की। तो आमेर किले में है। 2nd ग्रेड जीके 2017 और सीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 2023 परीक्षा में प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट गार्ड 2022 भर्ती 2022। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर संबंधित नहीं है, कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं अपने, एक मिनट। शिला देवी आमेर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। आई माता ओशिया, शीतला माता चाकसू जयपुर, दधीमती माता गोठ मांगलोद। तो चाकसू शीतला माता ये संबंधित है, लेकिन आई माता ओशिया ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रीड 3rd ग्रेड लेवल 2 2023 में आया है, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी। इंपॉर्टेंट है वैसे, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता है? जिलानी माता को। ग्राम सेवक 2016, फॉरेस्ट गार्ड 2022 भर्ती परीक्षा में आया है। और बहरोड में शायद जिलानी माता का मेला लगता है। सही युग्म सुमेलित कीजिए, सही युग्म आपको सुमेलित करना है। और पीवाईक्यू का अपनी तैयारी में सिलेबस और पीवाईक्यू का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और आप जितने पीवाईक्यू आप टॉपिक को तैयार करके जितने पीवाईक्यू आप हल करते हैं उसका अपने को 60% से ज़्यादा ही प्रश्न है वो अपने सीधे सीधे एग्जाम में आते ही आते हैं। उसका रिपीटेशन होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको पता है। तो रिपीट होते हैं और अपने ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने प्रश्न हैं वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 50 से 60% है वो प्रश्न अपने देखने को मिलते हैं। तो इस तथास्तु बैच और सर्वोदय बैच के साथ जुड़ जाइए। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसी भर्ती परीक्षा में भी आप इससे अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो है अपने सबसे पहले सोरसेन 12 में। शीतला माता का मंदिर है जो कि चाकसू जयपुर के अंदर है। जीर्ण माता का मंदिर है जो कि रेवासा सीकर के अंदर है। और सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो आगे ये प्रश्न है, ये जयन एग्रीकल्चर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोकदेवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता सोरसेन 12, ठीक है ये। और जयन सिविल डीईजी 2022 में आया था। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ठीक है। आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़। जिलानी माता जसोल बाड़मेर। तो ये जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? अलवर पे। तो ये ऊपर वाला हमने देखा था। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर है। जयन सिविल डीईजी 2022 में लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? तो फलोदी। किस स्थान पर है? फलोदी। अब आप एक चीज देखो कि इसके अंदर प्रश्न है वो रिपीट हो रही है, देखो ऑप्शन भी रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू का यही तो बेनिफिट होता है। करणी माता जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है। करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, किस देवी के अवतार को है? तो दुर्गा माता के अवतार को। नागणेशी पीसी 2022 में यह प्रश्न आया था। और ऊपर वाला ये हमने जयन सिविल डीआईपी 2022 में, जयन सिविल डीआईपी 2022 पीसी 2022 में आया था। नागणेशी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है। यह 2nd ग्रेड जीके 2022 में आया था। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। AARO एंटेमोलॉजी 2022 में यह प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के बढेर पद का प्रयोग करता है? अपने मंदिरों के लिए बढेर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढेर शब्द का प्रयोग कौन सा करता है? सिरवी समुदाय। निम्नलिखित में से सुमेलित
है। सुमेलित कौन सा है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में बडेर, ये प्रश्न आया था। और सुप्रिटेंडेंट गार्डन 2021 के अंदर जो प्रश्न आया था, और ये प्रश्न WARO एंटोमोलॉजी, आप परीक्षा का भी ध्यान रखें किसमें किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। और अलग अलग RPSC और RSS भी इनकी परीक्षा कराती है, तो इनका अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। इजी और मॉडरेट लेवल का के प्रश्न है वो अपने RPSC में अपने को देखने मिलते हैं। कभी कभी 30-40% है वो इजी प्रश्न भी आ जाते हैं। तो वो है ऐसा: आई माता बिलाड़ा जोधपुर, नारायणी माता सिक्कर, और केवाई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक। तो इसका उत्तर आई माता है वो होगा बिलाड़ा में, ठीक है, बिलाड़ा के अंदर है। और नारायणी माता का मंदिर है वो अलवर के अंदर होगा। इसका आंसर सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। जसनाथ जी रेवासा सीकर, शीतला जी चाक्षु जयपुर, और चाक्षु जयपुर है, जाम्बो जी मुकाम नोखा, और जीर्ण माता कतरियासर बीकानेर। आपको इसका ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन नंबर 4 है वो है जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में इनकी पीठ है। और इनके जो नृत्य है इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नृत्य जसनाथी संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है और कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है नृत्य करते वक्त, ठीक है। शीतला जी का मंदिर है चाक्षु जयपुर में है, शीतला माता का मंदिर। और इस प्रकार से आगे है जीर्ण माता का रेवासा सीकर में है, जाम्बो जी का मुकाम नोखा में है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, जीर्ण माता का जाम्बो जी का मुकाम नोखा, जीर्ण माता का रेवासा सीकर में, ठीक है। तो असिस्टेंट ASF 2018-2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? डिप्टी कमांडेंट 2020 में आया है मेवाड़ की। और मेवाड़ के जो राज देवता है या कुल देवता है तो एकलिंग जी है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? PC 2020 में आया है करणी माता का मंदिर। निम्नलिखित में किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता को। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में आया है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? 2 बार आयोजित होता है, तो इसका उत्तर होगा सीकर। सेकंड ग्रेड GK 2018। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। AEN 2018 में शीला देवी आमेर, ठीक है। सचिया माता ओसिया, सकराई माता सिक्कर और करणी माता देशनोक। तो सकराई माता सिक्कर नहीं है, इसका ये ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, सिक्कर में नहीं है, ठीक है। और सारे ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में लोकदेवी के रूप में पूज्य नहीं है। लोकदेवी के रूप में कॉलेज लेक्चरर सारंगी 2018 जो एग्जाम होता है कॉलेज लेक्चरर का, तो उसके अंदर मीरा माता कौन सी है? मीरा माता। सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन सीढ़ी को किस का माना जाता है? आयड माता का। आयड माता का सुगन सीढ़ी का स्वरूप माना जाता है। ग्राम सेवक 2016 में आया है। केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चच ने। सांबर जिले में निम्नलिखित किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता का। आदिवासियों की देवी कौन सी है? RSPरी 2015 में आया है ये प्रश्न। आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी माता, महिला पर्यवेक्षक TSP 2015 में यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसके अंदर आपने यहाँ तक देख लिया आपने, कुवायत माता का मंदिर कहाँ है? सांबर जिले में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ये इसका शाकंभरी माता, RSPरी 2015 में आया है। आदिवासियों की देवी कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता है, महिला पर्यवेक्षक TSP 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। और करौली क्षेत्र में लोक देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लंगूरिया गीत होते हैं। PC 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। और त्रिकुट पर्वत पर इनका जो मंदिर है वो है, और त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? राजस्थान की लोक देवी नहीं है इसके अंदर। तो आपको इसके ऑप्शन यहाँ पे 2 मिनट देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, ये रहा, हिडिंबा माता। हिडिंबा माता नहीं है और सारी राजस्थान की लोक देवियां हैं। और छींक माता, करणी माता और आवरी माता। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो केला देवी इसको उत्तर है। पटवार 2011 में
आया था प्रश्न, सूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है करणी माता, ये आपको पता ही, पटवार 2011 में। सचिया माता किसकी कुल देवी है? ओसवालों की, ओसवालों की कुल देवी है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की कुल देवी है? पटवार 2011 में। देखो पटवार में 2011 में कितने प्रश्न बने हैं, देखो आप अलग अलग शिफ्ट में हुआ था शायद एग्जाम, तो ये देखो आपको यहीं पे अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की कुल देवी है? तो कछुआ वंश की जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? वह है, तो वह करणी माता है। सेकंड ग्रेड जीके 2010। आवड़ माता, आवरी माता और हिंगलाज माता ये सभी की करते, लेकिन करणी माता की नहीं करते। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेशी माता, हमने पढ़ लिया था। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है? शीला देवी। ग्राम सेवक 2010 में आया था, और ये दोनों प्रश्न सेकंड ग्रेड जी के 2010 में। तो शीला देवी के मंदिर में सभी भक्तों को इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो इनके यहाँ पे आप कभी जाके ऐसा मत कर देना कि वहाँ पे शराब मिलती है तो चलो चलते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रसाद ही मानी जाती है, तो ठीक है। तो राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? ग्राम सेवक 2010, तो घेवर माता का। राजस्थान के किस लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा गीत है? जीर्ण माता का। जीर्ण माता, जीर्ण और हर्ष की जो कहानी है, वो जो गीत है उन भाई बहनों का, तो वो है ग्राम सेवक 2010 में। दोनों क्वेश्चन RS 2010 में। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो इसके अंदर उत्तर होगा इसका स्वांगिया माता। प्रश्न है, कौन सी लोक देवी के मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा करणी माता। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? तो माधव सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। शीतला माता का मंदिर का निर्माण स्वामी माधव सिंह प्रथम द्वारा सील डूंगरी पर करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, नागणेशी माता की प्रतिमा किस शासक के समय कर्नाटक से लाई गई? नागणेशी माता की प्रतिमा किस शासक के समय कर्नाटक से लाई गई? राव दुहड़। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के पोते वासनाथ के पुत्र राव बुहड़ के समय प्रतिमा कर्नाटक से लाकर नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित कराई गई। नगाड़ा गांव के नाम से देवी का नाम नागणेशी पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी आप देख लेना। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराने के बाद किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कुशाला माता। महाराणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में बैराठगढ़ बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? बदनौर भीलवाड़ा। कौन सी देवी 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है? तो सुगाली माता। सुगाली माता क्रांतिकारियों की देवी थी सुगाली माता, और इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है क्योंकि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत देवी रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और 1857 की क्रांति में डूंगजी और जवाहर जी 1857 की क्रांति के देवता है, ये लोक देवता की संज्ञा दी जाती है उनको। पंचाल जाति की कुल देवी है, पंचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। और तुलजा भवानी मंदिर किस किले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ किले में रामपोल प्रवेश द्वार के पास ही बने इस मंदिर का निर्माण बनवीर ने तुलादान के धन से करवाया था। ठीक है, अग्नि स्नान करने वाली देवी को कौन सी देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है? इडाणा माता को, इडाणा माता। तो उदयपुर के बम्बारी में इडाणा माता की मेवल की महारानी भी कहा जाता है इनको, मेवल की महारानी इडाणा माता। और इस मंदिर पर छत नहीं है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न कि अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर पर छत नहीं है, खुले चौक में स्थित इनकी प्रतिमा के पास महीने में 2-3 बार सौत अग्नि प्रकट होती है। माता का श्रृंगार चुनरी। इस मंदिर छत नहीं, खुले चौक में स्थित प्रतिमा के पास महीने में 2-3 बार अग्नि प्रकट होती है। माता का श्रृंगार चुनरी आदि जलाकर स्वाहा हो जाती है। निम्न में से कौन सा नाम तनोट के लिए नहीं कहा जाता? भाटी राजवंश की कुलदेवी। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता है। करणी माता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करणी माता का जन्म काटसाठीका गांव में हुआ था, ये गलत है। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, ये ठीक है। देशनोक मंदिर का निर्माण चांदमल ढड्डा ने करवाया, इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था, ये सारे ठीक है स्टेटमेंट। लेकिन करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह
लाठी का गांव बीकानेर के देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी वीडियो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। असंगत क्या है? भोंपा जाति की कुलदेवी चित्रात्रा माता, सोआलों की कुलदेवी सचिया माता, ओसवालों की कुलदेवी सचिया माता, श्रीवी जाति की कुलदेवी आई माता है और कंजर जाति की कुलदेवी है आमजा माता। तो कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा स्वामी माधोपुर, आमजा माता भिल्लों की कुलदेवी है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? और पीठ का श्रृंगार और पीठ दर्शन ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसेन 12 में स्थित है, जहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। गधों का मेला भी यहाँ पे बढ़ता है। गधों का मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? 12 में। राजस्थान के सभी भागों में पूजे जाने वाली देवी कौन सी है? शीतला माता बच्चों की देवी है। चेचक का प्रकोप होने पर पहले इनकी पूजा की जाती थी। शीतला माता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शीतला अष्टमी के दिन जहाँ इनका मंदिर नहीं होता वहाँ खेजड़ी को ही शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। राजस्थान के सभी भागों में पूजे जाने वाली लोक देवी है। निम्न में से किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो आपको ये पता है, केला देवी करौली। लांगुड़िया नृत्य किए जाते हैं। इनकी त्रिकुट पर्वत की घाटी पर बना है। यादव वंश की कुलदेवी है। करौली राजवंश की कुलदेवी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला यहाँ पे भरता है। सांबर झील के किनारे निम्न में किस देवी का मंदिर है? सांबर झील के किनारे सकंबरी माता का। सांबर झील के पास पहाड़ी के निकट इनका प्राचीन मंदिर बना है। मान्यता है कि चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव के समय से इस देवी की पूजा की जा रही है। शाकंबरी माता चौहान वंश की कुलदेवी है। कौन सी देवी का मंदिर प्रतिहारकालीन है? उनके पास ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो हर्षद माता। कौन सी माता है? हर्षद माता। और चांद बावड़ी इनके पास स्थित है। दौसानेरी के आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा चांद ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर प्रतिहारकालीन है। इसके पास ही चांद बावड़ी स्थित है। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर जोधपुर में स्थित नहीं? ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप कमेंट में राय अपनी दें कि किस प्रकार के आपको प्रश्न लगते हैं। तो चलो, तो एम उत्तर है विरात्रा जोधपुर में नहीं स्थित है। तो इसका विरात्रा माता मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। सचिया माता का मंदिर ओसिया में है। तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। और चिरात्रा माता का मंदिर चौहाटन बाड़मेर में है। लटियाली देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो लोद्रवा। लय से लटियाली और लय से लोद्रवा। लटियाला माता का मंदिर फलोदी जोधपुर वह नया शहर बीकानेर में है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। इस देवी के मंदिर में लकवाग्रस्त लूले व लंगड़े लोगों के इलाज होता है, लाभ होता है। भीनमार सुंदा माता का मंदिर किसने निर्माण करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण सचिंग देव। खीमल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही। चावड़ा वंश के संस्थापक वर्धमान के समय 625 ईस्वी में है और यहीं पे चावड़ा वंश के द्वारा बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख है और उसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? आप बताएं। राजस्थान में द्वितीय मिलता है उसका नाम, और आपको पता होना चाहिए, सामान्य परीक्षा में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और किस प्रतिमा को 18 स्थान अंग्रेजों ने खंडित किया था? तो सुगाली माता। और वर्तमान में प्रतिमा खंडित किया था इसे अहुआ पर अधिकार करने के लिए। 1998 में राजपूताना म्यूजियम में रखी गई। वर्तमान में प्रतिमा वहीं पे इसका ये नहीं दे रखा है। वर्तमान में प्रतिमा खंडित है, तो स्थिति में है खंडित है, इसको किया गया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न अगला। किस मंदिर में एक मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता है? बड़ली माता चित्तौड़गढ़ अकोला में मंदिर है। बेड़स नदी के किनारे तिवारी में से बच्चे को निकालने से रोग का निदान हो जाता है। एक तिवारी बनी होती है, वहां से अगर बच्चे को निकालते हैं तो रोग का निदान हो जाता है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। सहरिया जनजाति कुलदेवी कोडिया देवी। सुमेलित कीजिए। बीकानेर की करणी माता। बीकानेर वंश की कौन सी है करणी माता? सीकर की जीर्ण माता। और फिर इसके बाद करौली की केला देवी और जोधपुर की नागणेची माता। तो ऑप्शन इस 2 नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बीकानेर करणी माता, जोधपुर नागणेची माता, सीकर जीर्ण माता और करौली केला देवी। ठीक है। कछुआओं की कुलदेवी करौली केला देवी कछुआओं की कुलदेवी है। कछुआओं की कुलदेवी जमुआ माता। जमुआई नगर दुल्ले राय तेजकर्ण द्वारा मंदिर का निर्माण। जमुआई माता की मूर्ति गाय व बछड़े के साथ स्थापित है। शीतला माता इस संबंध में सुमेलित कथन क्या है? वाहन गदा। ठीक है। पुजारी कुम्हार। मिट्टी का दीपक। स्थान नीम के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। और भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। अभी हमने एक प्रश्न देखा था ऊपर ही,
इसको 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं आपको प्रश्न। अग्नि स्नान करने वाली देवी ईडाणा माता। इस प्रश्न को आप, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे बुक में कई बार मिलता नहीं है, आप इसको नोट डाउन करना है आप इस प्रश्न को। और अगली प्रश्न है, जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी स्थित अन्य मंदिर। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? बरवा डूंगरी अलवर। पुजारी मीणा जाति का होता है इसके अंदर। मीणा जाति की आराध्य देवी मीणा व नाई जाति के बीच इस मंदिर में पूजा के लिए विवाद चल रहा है वर्तमान में। विरासरा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर, अभी हमने पढ़ा था इसको। और ये देवी भोंपो की कुल देवी है विरासरा माता, ठीक है। और इनकी प्रतिमा की गर्दन टेढ़ी होने के कारण वांकल माता भी कहा जाता है, वाक्कल माता भी कहा जाता है विरासरा माता को। मान्यता है कि वीर विक्रमादित्य एक रात को यहीं रुका था, इसलिए इसका नाम विरासरा पड़ा। यहाँ एक पर्वतीय चट्टान है, दूसरी तरफ बालू रेत के विशाल टीले हैं बाड़मेर में, ठीक है। और दूसरी तरफ बालू रेत के विशाल टीले हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ईडाणा माता का मंदिर, आपको ये सभी प्रश्न देखो। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन इज तलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका ऑप्शन यही है। ईडाणा माता का बम्बोरा उदयपुर के अंदर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, त्रिपुरा तलवाड़ा बाड़, ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, ठीक है। आमेर स्थित शिला देवी मंदिर की प्रतिमा कौन सा शासक लेकर आया था? सो मानसिंह प्रथम। हमने पहले भी प्रश्न कर लिया था। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार से 1684 में ये काले पत्थर की मूर्ति लेकर आमेर के राजभवनों में मध्य स्थापित की। दधी माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मंगलौद नागौर में। ये भी प्रश्न हमने पढ़ लिया था, ये आया वो प्रश्न है। और विगत परीक्षा में सेकंड ग्रेड में आया था शायद ये प्रश्न। तो मंगलौद नागौर में स्थित है दधी माता का मंदिर। प्रतिहारकालीन मंदिर है और इसका निर्माण भोजदेव प्रथम के शासनकाल 836 ईस्वी में हुआ था। 836 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में किस लोक देवी का मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है? तो हिंगलाज माता का मंदिर लोहदरवा जैसलमेर में भी है। नारलोई जयपुर बिदासर चूरू फतेहपुर सीकर स्थानों पर लोहदरवा का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। और अब सांबर माता किस माता को कहा जाता है? लवणीय माता को। तो पचपदरा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो सांबर से आप ये मत समझ लेना कि जयपुर में है सांबर झील, तो जयपुर में सांबर झील है इस कारण वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। इनका मंदिर है बाड़मेर में पचपदरा। सांबर में किस देवी का मंदिर है स्थित है? शाकंभरी में। कौन सा युग में असंगत है? ज्वाला माता कच्छा वंश की नहीं है, बाण माता सिसोदिया वंश की है, कैला देवी यादव वंश की है, शाकंभरी माता चौहान वंश की है, ज्वाला देवी कच्छा वंश की नहीं है। और खंगरोत वंश की कुल देवी है, ठीक है। निम्नलिखित में से लोक देवी का इसके अंदर यह ऑप्शन क्या दे रखा है? कछुआ वंश। शीला माता है शायद कछुआ वंश की कुल देवी, जहाँ तक मेरे को लगता है शीला माता है इनकी कुल देवी कछुआ वंश की, ठीक है। और आप इसको श्योर कर लेना। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता, क्योंकि बैलगाड़ी से कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। और रंगीन कपड़ों से सुजती बैलगाड़ी से आता है। गधों का मेला भरता है राजस्थान में सिरोही प्रसिद्ध मेला। सुंदा माता सिरोही, ऐसत्य घटियाली राय जैसलमेर, ठीक है। सुगाली माता पाली, करणी माता बीकानेर, सुंदा माता सिरोही है भिंडमाल जालौर में इनका मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देखो, अब ये प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। त्रिपुरा सुंदरी का तलवाड़ा आपको बांसवाड़ा में मंदिर है और केरला देवी का करौली में है। तो 4 नंबर ऑप्शन। फिर इसके बाद बदाना माता कोटा, बिजासन माता का इंद्रगढ़ और चौथ माता का चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इस प्रकार से त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर में है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है तलवाड़ा बाड़मेर भी हो सकता है। आप इसको एक बार, हाँ यही है, सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। बांसवाड़ा में है। बधाना माता एक तलवाड़ा बाड़मेर में था, उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। बधाना माता कोटा, बिजासन माता इंद्रगढ़ और बीच चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मधुमक्खियों की देवी जीर्ण माता। मान्यता औरंगजेब जो मूर्तियाँ तोड़ता है जीर्ण माता तो मंदिर में जहरीली मुखिया प्रकट हुई तो मुगल सेना भाग उठी और मंदिर में अखंड जोत के लिए देवी से आभा मांगी तो मंदिर में अखंड जोत के स्वर्ण तेल प्रतिमा दिल्ली से आता है, इसलिए जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है।
सफल तीर्थ यात्रा के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? पथवारी माता की। पथवारी माता की पथवारी सींचते हैं ना गाँव में, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गाँव के बाहर होता है इनका स्थान। और गलत युगम को अलग कीजिए। यादव जाति की कुलदेवी केला देवी है। बिस्सा माता आशापुरा पंचाल जाति पंचाल जाति त्रिपुरा सुंदरी मीणा जाति जीर्ण माता, और सकराय माता है वो यादवों की कुलदेवी। तो कुलदेवी केला देवी करौली खंडेलो की कुलदेवी सकराय माता। महामारू शैली में अंबिका माता मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर के अंदर ये मंदिर है। आगे प्रश्न है, घटियाली राय का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में, तनोट के पास ही घटियाली माता का मंदिर है। घटियाली माता का मंदिर है। और 1965 के भारत पाक युद्ध पाकिस्तानी सैन्य की मूर्तियां खंडित कर दिया, तभी इनके मुख से खून निकलना शुरू हो गया और मारे गए। और पाकिस्तान द्वारा खंडित आज भी इस मंदिर परिसर में रखी हुई है मूर्तियां। जैसलमेर के बड़सीसर तालाब के मध्य किस माता की साल स्थित है? साल है तो हिंगलाज माता की। निम्नलिखित में से कौन सी देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है? बाड़मेर चित्तौड़गढ़ में मंदिर है इनका हिंगलाज माता का। अभी हमने ऊपर देखा था, ये आप देखिए, ये रहा। जैसलमेर जोधपुर चूरू सीकर, जैसलमेर जोधपुर चूरू बिदासर चूरू और फतेहपुर सीकर में। और अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर नहीं है। जावर माता, ये जावर खान उदयपुर में है। गुहिल वंश के शासकों में आराध्य देवी कालिका माता का प्राचीन मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इस मंदिर का 7वीं सदी के मान भंग नामक राजा ने ये करवाया था। यह मंदिर मूलतः सूर्य को समर्पित मंदिर है, जिसकी प्रतिमा मुस्लिम आक्रांतों ने नष्ट कर दिया। और सज्जन सिंह जीर्ण द्वारा प्रखर कालिका की मूर्ति इन्होंने स्थापित करवाई, महाराणा सज्जन सिंह ने। केलवाड़ा स्थित किस मंदिर को 1437-33 में सुल्तान महमूद खिलजी ने मंदिर में लकड़ियां भरकर आग लगाकर नष्ट कर दिया था? बाण माता का मंदिर। ठीक है, केलवाड़ा में स्थित मंदिर को महमूद खिलजी ने 1443 में नष्ट कर दिया था। तो ये मंदिर नष्ट करने का इन्होंने कार्य किया था। तो ये तभी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, तो मंदिरों को नष्ट किया। तो बाण माता का मंदिर, यही एक भक्ति आंदोलन का एक कारण था स्थापित होने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अन्य जितने भी टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला, वस्त्र आभूषण, उसकी वीडियो है वो अपने आगे जो एक सीरीज होगी उसके माध्यम से अपने उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।